गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था नर्मदा नदी तंत्र में हम लोग पढ़ चुके थे नर्मदा नदी और चंबल नदी का शायद हम लोग क्या कर चुके थे, इससे समाप्त कर चुके थे। ये नदी तंत्र हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोगों का नदी तंत्र है, आज हम लोग जानेंगे माही नदी के बारे में। क्योंकि माही नदी, ये जो इस चैप्टर क्या किया था, एक वीडियो बनाया था नर्मदा नदी तंत्र का, एक बनाया था शायद चंबल का। तो ये नदियां बड़ी थी और इम्पोर्टेंट भी थी, परीक्षा की दृष्टि से व्यापक में पूछी जाती हैं। तो इस नदी तंत्र हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्या पेपर जब बहुत जल्दी है, बहुत समय ज्यादा बचा नहीं हुआ है हम लोगों के पास। तो एक काम ये करते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग ज्यादातर छोटी जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो मैंने निकाल ली, वही आपको मैं बता दूंगा। तो इसमें ये होगा कि आपको बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा और कहाँ कौन सी नदी किस जिले में फ्लो होती है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग 3 या 4 नदियों के बारे में पढ़ेंगे और आज से हम लोग नदी तंत्र का वीडियो क्या करेंगे, नदी तंत्र हम लोग खत्म कर देंगे। और नदी तंत्र खत्म करने के बाद फिर हम लोग चालू कर देंगे मध्य प्रदेश की। जैसा आप लोग कृषि व्यवस्था होंगी तो कृषि व्यवस्था चालू करेंगे, जलवायु होगी, जो देखेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, चालू कर देंगे। फिर तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा माही नदी के नाम से। माही नदी, तो माही नदी के बारे में सबसे पहले जानने के बारे में जानते कि कहां से निकलती है। तो निकलती है धार की सरदारपुर तहसील से। धार जिला है, धार का एक जिले की तहसील है, जिसे उस तहसील को डालते हैं हम लोग सरदारपुर तहसील। सरदारपुर तहसील, यहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखिएगा भाइयों, यहाँ से नदी निकलती है। उस नदी तंत्र को हम लोग जानते हैं कौन सी नदी के नाम से, माही नदी के नाम से। माही नदी के नाम से जानते हैं। नदी निकली और हम लोगों की पहुंची कहां पे, ये आपको एक जिला सबसे पहले मिला जिसे हम लोग जानते हैं रतलाम के नाम से। आपको एक मिला जिला रतलाम। रतलाम के बाद और आगे बढ़ी तो मिला झाबुआ। कौन सा मिला, झाबुआ। रतलाम के बाद आगे नदी बढ़ी तो झाबुआ मिला। फिर झाबुआ के बाद से फिर चली जाती है हमारी नदी तंत्र, झाबुआ मिला। फिर इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट जैसा थोड़ा सा, रतलाम के बाद क्या मिला, झाबुआ मिला। अब जब ये आगे चली गई गुजरात में, तो एक काम करके कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो आपको पता होगा कि बता सकता है कि कर्क रेखा जो है एमपी के कितने जिलों से होकर गुजरती है। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो वो 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से, 14 जिलों से। 14 जिले कौन कौन से हैं तो आपको मैं कराऊंगा, नहीं बता चुका हूँ इसकी ठीक। रहुआ, राशि, भौरासा, जमदम, कटनी, उमरासा, ठीक है ना। तो रहुआ, राशि, भौरासा, जमदम, कटनी, उमरासा, ये राजस्थान में जाती है। तो राजस्थान की क्या करती है, यहाँ पे क्या आपका राजकीय जब पड़ेगा तो आपका राजस्थान पड़ता है। फिर राजस्थान के बाद कहाँ चली जाती है, गुजरात में चली जाती है। गुजरात में जब गुजरात में दोस्तों जाती है ये नदी, हमारी जो नदी तंत्र कहाँ जाती है, गुजरात में जब जाती है, गुजरात पहुंचती है, गुजरात में एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये और क्या करती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, जिसे हम लोग अरेबियन सागर बोलते हैं। खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है जब। तो इसमें एक बांध है कि यहाँ पे गुजरात में 3 इस पे बांध बने हुए हैं। गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में इसमें बांध बने हुए 2। कौन कौन से बांध है, तो बांधों को जानते हैं हम लोग उकाई और कदाना बांध। 2 बांध बने हुए, उकाई बांध और कदाना बांध। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि इस पे बांध कौन से। तो एक दोस्तों याद रखिएगा भाइयों मेरे, उकाई बांध एक बना हुआ है आपका, उकाई बांध, और दूसरा बांध बना हुआ है कदाना बांध। याद रखिएगा, उकाई बांध और कदाना बांध बने हुए हैं। फिर क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि इसकी वास्तव में लंबाई कितनी है। अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करें तो सबसे पहले एक पॉइंट और लिखते हैं हम लोग। इस पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखिए कि यह विश्व की एक ऐसी नदी है, यह
विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या करती है, कर्क रेखा को, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? तो वो नदी है आपकी माही नदी। अब इस अगर इसकी हम लोग बात करें थोड़े से इसके बारे में जानने की, तो इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करेंगे कि जो इसकी लंबाई है वो कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई है 585 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 585 यानी 585 किलोमीटर। और इस नदी को क्या बोलते हैं? इसे आदिवासियों की जीवनदायिनी भी बोलते हैं, आदिवासियों की जीवनदायिनी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि किस नदी को आदिवासियों की जीवनदायिनी बोलते हैं, तो याद रखिएगा किस नदी को बोलते हैं, तो वो नदी है माही नदी। तो आपको माही नदी यानी कि थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि धार का मतलब कैसे हुआ, कि छोटा सा हम लोग मैप बनाते हैं तो मैप के माध्यम से समझते हैं कि वास्तव में कैसे हुआ। तो हमें एक छोटे से मैप की आवश्यकता है, तो देखो समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ आपको एक मैप की, छोटा सा मैप कि किस प्रकार से आपकी होके जाती है। यहाँ से धार से निकलती हुई, धार से आपको रतलाम जाती है, रतलाम के बाद आपका रतलाम के बाद सीधे झाबुआ जाती है ऊपर, ये ऊपर तो आपका झाबुआ मिलता है। झाबुआ के बाद क्या करती है, ये झाबुआ के बाद यहाँ से चलिए ये आपका राजस्थान पड़ता है। तो झाबुआ के बाद क्या करती है, यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो देखो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपकी नदी कहाँ पे एस्टुरी खंबात कहाँ चली जाती है, अरेबियन सागर, जिसे हम लोग बोलते हैं खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कि इस गुजरात में जब जाती है तो गुजरात में इस पर क्या बना हुआ है, तो 2 बांध बने हुए हैं दोस्तों। कौन से 2 बांध है? कदाना बांध और एक है उकाई बांध, उकाई बांध और कदाना बांध। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 585 किलोमीटर। यहाँ से हमारी कौन सी नदी कंप्लीट हुई? माही नदी। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, पूछी भी जाती हैं। तो आपको क्या करना है, बस एक बार फेरना है, रिवीजन करना है। जितनी ज्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे, जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे, फिर क्या होगा, उतना ज्यादा आपका तैयार होगा। तो अब आप लोग कमेंट करके हमें तुरंत बताओ कि जो आपकी नदी है, जो नर्मदा नदी पढ़ चुके हैं, नर्मदा नदी में शायद मैंने पढ़ाया हो कि नर्मदा नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है, कोई बता सकता है? नर्मदा नदी जो होती है उसके समांतर कौन सी नदी बहती है? तो आज मैं वही नदी पढ़ने वाला हूँ हम लोग। उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती नदी बहती है। अब ताप्ती नदी बहती है तो कहां से निकलती है, तो ये बैतूल की मुल्तान तहसील से निकलती है। बैतूल की मुल्ताई तहसील से। बैतूल की मुल्ताई तहसील की कालीफीत पहाड़ी से निकलती है। कालीफीत पहाड़ी से। कौन सी? कालीफीत से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तो आपकी नदी के नाम से जानते हैं, ये बैतूल की मुल्ताई तहसील से निकलती है, आपकी ताप्ती नदी निकलती है। अब जब ताप्ती नदी निकलती है तो फिर ताप्ती नदी बैतूल का है, तो उसी हिसाब से लोग बनाते हैं। यहाँ पे आपका एक भैंसोरगढ़ पड़ता है, तो यहाँ पे भैंसोरगढ़ में क्या करती है, खंडवा का निर्माण करती है। भैंसोरगढ़ में क्या खासियत है, तो भैंसोरगढ़ में क्या करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का निर्माण करती है। फिर जब आगे जाती है तो आगे एक जिला देखने को मिलता है, उस जिले को हम लोग कहते हैं खंडवा। क्या कहते हैं? खंडवा। जब और आगे चली जाती है हमारी नदी तंत्र, जब और आगे चली जाती है तो आगे जब जाती है तो फिर एक मिलता है, इसे हम लोग जानते हैं बुरहानपुर। इस नाम से जानते हैं बुरहानपुर। जब बुरहानपुर के बाद क्या होती है, फिर बुरहानपुर के बाद फिर आपकी नीचे महाराष्ट्र में चली जाती है। महाराष्ट्र में जाने के बाद फिर जाती है आपकी गुजरात में चली जाती है। महाराष्ट्र के बाद फिर गुजरात में चली जाती है। जब गुजरात में जाती है फिर यहाँ पे गुजरात में
अरेबियन सागर में गिरती है, यहाँ पर क्या करती है तो आपको पता होगा, तो दिख रहा होगा शायद। चलो थोड़ा सा हम लोग और छोटी कर देते हैं नदी। क्या करती है, यहाँ से फिर आपकी ये महाराष्ट्र में चली जाती है, महाराष्ट्र के बाद उठती कहाँ चली जाती है, गुजरात में चली जाती है। तो यहाँ पे नीचे आपको बुरहानपुर के बाद कहाँ चली जाती है, तो महाराष्ट्र में जाती है। एक जिला राज्य मिलता है दूसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद फिर चली जाती है आपकी गुजरात में, गुजरात में चली जाती है। गुजरात में जाती है तो इस पे गुजरात में जब जाने के बाद इस पे क्या बना हुआ है, तो याद रखिएगा इस पे आपकी 3 परियोजनाएं बनी हुई है। गुजरात में इस पर 3 परियोजनाएं बनी हुई है। उन 3 परियोजनाओं के नाम क्या है, तो मैं 3 परियोजनाओं के नाम बता दूं। एक है उकाई वाणी, उकाई परियोजना, उकाई परियोजना, उकाई परियोजना। उकाई परियोजना की बात करें तो फिर इसके बाद बनी हुई है काकराबार परियोजना। याद रखिएगा काकराबार परियोजना, काकराबार आप लोग लिखिएगा। मैं दोबारा परियोजना नहीं कराऊंगा, इतना समय नहीं बचेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें लोगों को पढ़नी है अभी। उकाई परियोजना, काकराबार, फिर इसके बना है चंदूरा बांध, चंदूरा बांध कौन सा बना हुआ है, चंदूरा बांध। कहाँ बने हुए हैं, गुजरात के बने हुए हैं। फिर इसकी नदी बात करें कि ये नदी की लंबाई कितनी होती है, तो हम लोग थोड़ी सी हम लोग इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई आपको पता होगी। इसकी लंबाई ना पता हो तो आज से याद रखिएगा 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। और इसकी क्या है, तो ये दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। एमपी की दक्षिणी सीमा का, दक्षिणी सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। दक्षिणी सीमा के इसके नाम की बात करें, इसके नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, तो इसके अन्य नाम कहे जाते हैं। जिसे एक जैसे हम लोग जानते हैं इसके अन्य नामों में एक नाम है, इसे सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। इसे सूर्य की पुत्री या शनि की बहन के नाम से भी जानते हैं। इसे सूर्य की पुत्री या फिर इसे शनि की बहन, सूर्य की पुत्री या शनि की बहन के नाम से भी जानते हैं। उस नदी को जानते हैं लोग किस नदी के नाम से, तो वो नदी है आपकी ताप्ती नदी। एक पॉइंट और छोटा सा बच रहा है कि ये किसके समांतर बहती है, तो लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, नर्मदा के समांतर बहती है कौन सी नदी, तो आपकी ताप्ती नदी। नर्मदा के समांतर ताप्ती नदी बहती है। तो फिर अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो हम लोगों को क्लियर करना होगा हर क्वेश्चन कि कहाँ से निकलती है, तो बैतूल की मुल्ताई तहसील की कालीभीत पहाड़ी से निकलती है। फिर एक बार भैंसोरगढ़ में जाती, तो भैंसोरगढ़ में दोस्तों बीहड़ का निर्माण करती है। तो बीहड़ का निर्माण करने का मतलब, फिर इसके बाद खंडवा में जाती है। खंडवा के बाद दूसरा जिला मिलता है, उसके नीचे जस्ट नीचे बुरहानपुर मिलता है। बुरहानपुर के बाद महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात चली जाती है। जब गुजरात जाती है तो गुजरात में इसमें 3 बांध बने हुए हैं। कौन कौन सी की परियोजनाएं, 2 परियोजनाएं बनी हुई हैं और 1 बांध बना हुआ है। परियोजना का नाम उकाई परियोजना, दूसरी कौन सी, काकराबार परियोजना, तीसरी चंदूरा बांध। 2 परियोजनाएं, 1 बांध बना हुआ है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 724 किलोमीटर। इसके पहले जो पढ़ी थी उसकी लंबाई 585 किलोमीटर। उसे क्या कहते थे, माही को जीवनदायिनी कहते थे, किसकी, आदिवासियों की। अब इसे क्या कहते हैं, इसकी विशेषता कि एमपी की दक्षिणी सीमा का यह निर्धारण करती है। ओके, फिर अगला इसकी टॉपिक हम लोगों ने एक और अच्छा पढ़ा कि किसके समांतर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती की बहती है। फिर इसके अन्य नामों की हम लोगों ने चर्चा की, तो उसके नाम क्या थे, अन्य नाम, इसके नाम कौन थे, अन्य नाम, इसके अन्य नामों में थे सूर्य की पुत्री। अब जब एक चीज हम लोग याद कर लेंगे, सूर्य की पुत्री, तो सूर्य के पुत्र कौन थे, तो शनि देव थे। तो सूर्य की पुत्री कौन सा था, तो सूर्य की पुत्री कहें या सूर्य के पुत्र कौन थे, शनि, शनि की बहन कहें, बात तो एक ही होगी ना, या शनि की बहन कहें या सूर्य की पुत्री कहें। तो इस किस नाम से जानते हैं, सूर्य की पुत्री और शनि की बहन के नाम से जानते हैं किस नदी को, तो वह नदी है आपकी ताप्ती नदी। तो फिर अब हम लोग आते हैं अगली नदी। तो अगली नदी में आप लोग चैप्टर, अगली नदी में हेडिंग डालिएगा बेनगंगा नदी। कौन सी, बेनगंगा नदी। तो आशा करते हैं आपको नदी समझ में आई होगी। तो हम लोग डालेंगे बेनगंगा नदी। इस नदी में हम लोग छोटी छोटी 3 नदियां पढ़ लेंगे। पेंच नदी कहाँ से निकलती है, 3 नदियां हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। तो जैसा मैं बनाता हूँ वैसे आप लोग बनाइएगा। तो आप लोगों को हेडिंग डालना है बेनगंगा नदी।
वेनगंगा नदी में दोस्तों, वेनगंगा नदी में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि वेनगंगा नदी में क्या होता है कि यह कहाँ से, बैतूल एक जिला लेंगे छिंदवाड़ा और दूसरा लेंगे सिवनी। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी। ठीक है, हम लोग एक जिला लेते हैं बैतूल दोस्तों, जिला लेते हैं हम लोग बैतूल। एक जिला हम लोग लेंगे सबसे पहले बैतूल, फिर बैतूल के बाद एक जिला और लेंगे छिंदवाड़ा, जिसे जानते हैं छिंदवाड़ा के नाम से। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले जिले लिख लेंगे, फिर जिले से कौन सी नदी निकलती ये लिख लेंगे, कहाँ ये प्रवाहित होती वो लिख लेंगे। छिंदवाड़ा के बाद फिर एक जिला लेंगे सिवनी, सिवनी जिला लेंगे। कौन सा जिला लेंगे, सिवनी। अब एक एक नदी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां से याद रखिएगा एक नदी निकलती है बैतूल से, उस नदी का नाम है वर्धा नदी। बैतूल से निकलती है वर्धा नदी हमारी। कौन सी नदी, तो लिख लेंगे हम लोग, जो नदी निकालेंगे उस नदी को हम लोग कहते हैं वर्धा नदी। इस नदी के नाम से जानते हैं वर्धा नदी। यहाँ से निकलती बैतूल से। फिर इसके बाद लेंगे कि यहाँ से नदी निकलती पेंच नदी, छिंदवाड़ा से निकलती है पेंच नदी, पेंच नदी। फिर यहां से निकलती है वेनगंगा नदी। कौन सी नदी निकलती है, वेनगंगा नदी, वेनगंगा नदी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक नदी के बारे में फ्लो करके देख लेंगे। यहां से निकली वेनगंगा नदी, तो एक काम करते हैं कि नदी चली जाती है सीधे, जो नदी है ये आपकी चली जाती है ऐसे, इस प्रकार से नदी चली जाती है। अब जब ये नदी चली जाती है तो बालाघाट यहाँ की जिला मिलता है। फिर एक बात मिलती है कि यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पे भीमगढ़ बांध बना है। यहाँ पे आगे एक भीमगढ़ बांध बना है, यहाँ पे एक बांध बना हुआ है दोस्तों, उस बांध को जानते हैं हम लोग भीमगढ़ बांध के नाम से। भीमगढ़ बांध, भीमगढ़ बांध। यहाँ से दोस्तों एक नहर निकाली गई है, संजय गांधी नहर, एमपी की पहली नहर परियोजना थी संजय गांधी नहर। भीमगढ़ बांध, इसकी विशेषता क्या है, तो यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। एशिया का सबसे बड़ा या सबसे पुराना क्या है, मिट्टी का बांध है, मिट्टी का बांध है दोस्तों, मिट्टी का बांध। तो याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पूछा जाए तो कौन सा है, तो वो आपकी भीमगढ़ बांध है सबसे बड़ा। और संजय गांधी नहर, जो ये नहर निकाली गई, इस नहर को हम लोग जानते हैं संजय गांधी। ये जो नदी निकली है इस नदी को कहते हैं वेनगंगा नदी और इस नहर को कहते हैं संजय गांधी नहर। संजय गांधी एमपी की पहली नहर परियोजना थी संजय गांधी नहर। इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। अब यहाँ से कौन सी नदी निकली थी, तो यहाँ से छिंदवाड़ा से निकली थी, छिंदवाड़ा से एक नदी निकली थी और यहाँ पे जहाँ पे मिली थी आपकी, वो मिली थी आपकी बालाघाट में। कहाँ मिली थी, तो याद रखिएगा बालाघाट में, बालाघाट में। अब बालाघाट में मिली तो छिंदवाड़ा में एक बना हुआ है पेंच नेशनल पार्क, एक बांध बना हुआ है, इसे जानते हैं हम लोग, एक बांध बना हुआ है इसमें, एक बांध बना हुआ है। अब बांध इस एक सबसे पहले पार्क बना हुआ है और पार्क के बाद एक बांध बना हुआ है। इस बांध को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोई बता सकता है, तो पेंच नेशनल पार्क बना हुआ है। सबसे पहले जो पार्क बना हुआ है उस पार्क को हम लोग कहते हैं पेंच नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो पेंच नेशनल पार्क के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लिखेंगे कौन सा बना है, तो पेंच नेशनल पार्क, ये बना हुआ है आपका पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। इसके जो नीचे ये बना हुआ है तोतला डो बांध है, तोतला डो। किस बांध बना हुआ है, तोतला डो बांध बना हुआ। कहाँ पे, तो ये बना हुआ है पेंच नदी पर। फिर आगे यहाँ से वर्धा नदी निकलती है, तो वर्धा नदी, जहाँ वर्धा नदी आपकी महाराष्ट्र में, वर्धा नदी छिंदवाड़ा, यहाँ से वर्धा नदी आपकी निकलती है तो एक जिला मिलता है आपका छिंदवाड़ा आगे मिलता है, जिसे हम लोग जानते हैं छिंदवाड़ा के नाम से। और फिर यह चली जाती है नदी डायरेक्ट ऐसे होती हुई, या जहाँ पे मिलती है जाके नदी, यह नदी कहाँ मिलती है, तो इसको सबसे पहले संगम को, जहाँ ये संगम होता है, इसका संगम को हम लोग बोलते हैं प्राणहिता के नाम से। संगम को हम लोग बोलते हैं प्राणहिता के नाम से जानते हैं, प्राणहिता। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए किस दो नदियों के संगम को प्राणहिता नदी कहते हैं, तो याद रखिएगा बैतूल से वर्धा नदी निकलती है और उधर से सिवनी से नदी चली जाती है वेनगंगा के, तो इसी संगम को बोलते हैं प्राणहिता बोलते हैं। और ये पहले यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र के बाद मिलती है जाके यहाँ पे दूसरा राज्य
महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। प्राणहिता कहाँ बोलते हैं, तो ये महाराष्ट्र में बोलते हैं ये। और फिर आपको पता होगा कि ये कहाँ चली जाती है, तो नीचे एक नदी फ्लो होती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जिसे हम लोग बोलते हैं दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी में नदी मिल जाती है कौन कौन सी, सबसे पहले वेनगंगा में एक नदी हमें मिली आके बालाघाट में। बालाघाट में कौन सी, बालाघाट में क्या होता है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है बालाघाट में। फिर क्या होता है कि बालाघाट में छिंदवाड़ा में क्या मिलती है जाके, छिंदवाड़ा से निकलती है पेंच नदी। पेंच नदी निकलती हुई जाती है, सबसे पहले एक बांध बना हुआ है पेंच नेशनल पार्क, इसी के नीचे एक पार्क बना हुआ है पेंच नेशनल पार्क। फिर एक बना हुआ है आपका क्या, तोतलाडो बांध। ये इस नदी की कुछ विशेषताएं थी। तो ये नदी, अब इसके अन्य नाम देखते हैं, इसके अन्य नाम क्या है, तो इसके अन्य नाम के दोस्तों, इसका नाम है दीदी, इसका नाम है दीदी, और इसका एक और नाम है वैबा, दीदी और वैबा। दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी। अब वेनगंगा बनी किससे है, तो छिंदवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी से नदियां निकली। वेनगंगा नदी वेनगंगा में मिली आके छिंदवाड़ा नदी, तो छिंदवाड़ा नदी फिर मिली आके वर्धा नदी, फिर ये तीनों नदियां मिलके बनी जाके वेनगंगा। वेनगंगा वास्तव में निकलती कहाँ से, तो शिवनी से निकलती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाइयों, इसकी लंबाई होती है 570 किलोमीटर। अब पूछा जाए क्वेश्चन कि किस नदी को दीदी या वैबा बोलते हैं, तो उस नदी को हम लोग जानते हैं किस नाम से, तो जानते हैं वेनगंगा को हम लोग दीदी कहते हैं, दीदी। सब समझे ना, दीदी बोलते हैं किसे, वैबा नदी को दीदी वैबा बोलते हैं। फिर अगली आती है बेतवा नदी तंत्र, फिर अगली आती है बेतवा नदी तंत्र। तो आशा करते हैं कि आपको ये नदी तंत्र बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आ गया हो तो बस एक बार रिवीजन करते रहिएगा। फिर अब हम लोग अगली नदी पढ़ेंगे, जिस नदी को जानते हैं हम लोग किस नदी के नाम से, वेनगंगा। बेतवा, बेतवा के बाद एक नदी और पढ़ेंगे, उसको जानते हैं सोन नदी से। फिर हम लोग क्या करेंगे, नदी तंत्र हम लोगों का अपना खत्म करेंगे टॉपिक। तो बस पेपर बहुत जल्दी पास में आ चुके हैं, तो पढ़ते रहिएगा। 80% मार्क्स पे अगर टारगेट कर रहे हैं तो फिजिकल देने का बहुत अच्छे से मौका मिलेगा, चांस पूरा रहेगा। तो बस आपको करना क्या, टारगेट अपना फिक्स करिए, डेली एक छोटा सा टारगेट बनाइए और उसे पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। बस टारगेट आपको क्या करना है, सुबह उठ के टारगेट बनाना है, फिर इसके बाद पूरा अचीव करने में उसे पूरा टाइम लगा देना है। बस ऐसा करते रहिए, उसके बाद फिर क्या होगा, वर्दी तो पार हो जाएगी। अगली डालेंगे बेतवा नदी, बेतवा नदी हम लोग डालेंगे। अब बेतवा नदी सबसे पहले जानेंगे, बेतवा नदी वास्तव में निकलती कहां से है, तो बेतवा नदी निकलती है रायसेन के कुमरा गांव से, निकलती है रायसेन के कुमरा से। रायसेन का एक गांव है, रायसेन का एक गांव है जिसे जानते हैं कुमरा गांव से। रायसेन का एक गांव है जिसे जानते हैं कुमरा नाम से। इस नदी को हम लोग जानते हैं रायसेन का गांव, कुमरा गांव। ये गांव से निकलती है, कुमरा गांव से। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से निकलती है आपकी कौन सी नदी, बेतवा नदी। तो बेतवा नदी निकलने के क्रम में जैसे निकलती है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, निकलने के क्रम में आगे आपको एक जिला मिलता है। इस जिले को हम लोग जानते हैं विदिशा के नाम से। किस जिले से नाम से जानते हैं, विदिशा के नाम से जानते हैं, विदिशा। विदिशा के क्या निकलते हैं, तो विदिशा के नाम से जानते हैं। तो विदिशा से एक नदी निकलती है जिसे हलाली नदी के नाम से जानते हैं। विदिशा से एक नदी निकलती है, इसे हम लोग नदी को हलाली नदी के नाम से जानते हैं, हलाली नदी के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, हलाली नदी के नाम से जानते हैं। एक एक टॉपिक हम लोगों को क्लियर करते हुए चलना है, हलाली नदी के नाम से जानते हैं। तो जब ये भोपाल और विदिशा के जल पूर्ति और हलाली नदी पर एक बांध बना हुआ है, हलाली नदी पर ही दोस्तों एक बांध बना हुआ है। इस बांध को किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होगा, उस बांध को जानते हैं सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से। इस नाम से जानते हैं सम्राट अशोक सागर परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना। सम्राट अशोक सागर परियोजना में ये लिख लीजिएगा, जो हलाली नदी है, हलाली नहर, जो यहाँ से हलाली नदी है, फिर एक निकली है हलाली नहर,
यहाँ से हलाली नहर भी निकली है, ऐसा नहीं कि नदी, तो हलाली नहर निकली है आपकी, एक नहर भी निकली है, उस नहर को हम लोग जानते हैं हलाली नहर के नाम से। हलाली नहर ये भोपाल में चली जाती है, तो लिख लिएगा भोपाल और विदिशा, भोपाल और विदिशा को जल की आपूर्ति कौन कराती है, तो हलाली नहर निकलती। ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, जितना मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बस उतना है। तो हलाली नदी पर फिर आगे आपको पता चला कि कौन सा बांध बना हुआ है, सम्राट अशोक सागर परियोजना में। फिर जब हम लोग और आगे जाते हैं तो आगे एक जिला मिलता है हम लोगों को, उस जिले को जानते हैं भोपाल के नाम से। उस जिले को हम लोग जानते हैं भोपाल के नाम से। किस नाम से जानते हैं, तो भोपाल के नाम से जानते हैं, लिख लीजिएगा भोपाल। इस नाम से जानते हैं, भोपाल के नाम से जानते हैं। फिर भोपाल के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे एक जिला मिलता है जिसे हम लोग जानते हैं शिवपुरी के नाम से। शिवपुरी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है, सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो जिसे जानते हैं हम लोग क्या, शिवपुरी। पर्यटन नगरी भी जानते हैं शिवपुरी को, शिवपुरी को पर्यटन नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शिवपुरी को पर्यटन नगरी भी कहते हैं। अगला जिला मिलता है शिवपुरी, भोपाल के बाद आपका मिला जिला शिवपुरी। अब जब शिवपुरी के बाद क्या होता है, शिवपुरी के बाद इसमें एक बात होती कि यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। शिवपुरी के बाद यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। हमारी नदी अब कहाँ पहुंच गई, हमारी नदी यूपी में पहुंच गई। अब हमारी नदी यूपी में कहाँ, तो यूपी में पहुंची ललितपुर, एक जिले में जाती है ललितपुर। दूसरा यूपी में से जिला देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं झांसी। महारानी लक्ष्मीबाई का किला जहाँ बना हुआ है, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, झांसी में इनका किला बना हुआ है। तो यूपी में मिलता है ललितपुर और झांसी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद अपना एक फिर नीचे टर्न होती है नदी और आ जाती है अपनी जगह पर, जहाँ गई वहां पुनः आ गई, जहां से गई वहां पुनः आ गई, मध्य प्रदेश। अब जब मध्य प्रदेश से जाती है तो निवाड़ी, जब मध्य प्रदेश से जाती है तो मध्य प्रदेश से जाने के क्रम में एक जिला मिलता है निवाड़ी। निवाड़ी एक जिला देखने को मिलता है, उस जिले को जानते हैं हम लोग निमाड़ी के नाम से, जो 52वां जिला था। निमाड़ी के बाद फिर आपकी क्या होती है, यूपी में चली जाती है। ये आपका यूपी में यमुना में इटावा में कौन सी नदी ऊपर से आ रही होती है, ऊपर से आ रही होती है यमुना। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो वह आपकी बेतवा नदी यमुना में जाके मिल जाती है। जाके ऊपर से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो वो नदी का नाम है, हम लोग जानते हैं उस नदी तंत्र को यमुना नदी। यमुना नदी क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, बंदरपूंछ से निकलती है। कहाँ से, गंगोत्री के बंदरपूंछ से निकलती कौन सी नदी, तो उस नदी तंत्र को हम लोग जानते हैं यमुना नदी के तंत्र से। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी गंगा की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो वह आपकी है, और ये मिलती कहाँ पे है, तो ये इटावा के पास हमीरपुर में मिलती है। तो याद रखिएगा, जहाँ पे ये मिल रही है, इस मिलने के स्थान को हम लोग हमीरपुर कहते हैं। तो हमीरपुर कहाँ है, तो यूपी में आपका हमीरपुर है। कहाँ है, हमीरपुर आपका यूपी में है। तो ये आपके जिले हो गए। अब फिर इसकी थोड़ी सी लंबाई के बाद जाने, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई है, इसका उपनाम क्या है, बुंदेलखंड की गंगा। इसका उपनाम देखेंगे तो इसके उपनाम में हम कहते हैं बुंदेलखंड की गंगा या फिर जीवन रेखा, यानी कि लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड किसे बोलते हैं, इसके उपनाम है लाइफ लाइन ऑफ किसके, बुंदेलखंड उपनाम, इसके उपनाम है। और दोस्तों इसके साथ साथ इसे हम लोग मध्य प्रदेश की गंगा भी बोलते हैं, एमपी की गंगा भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, एमपी की गंगा किसे बोलते हैं, तो एमपी की गंगा बोलते हैं इसे, किसे बोलते हैं, तो इसे बेतवा नदी को बोलते हैं। फिर इसकी लंबाई की बात करते हैं। इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई होती है 480 किलोमीटर। और इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम की बात करेंगे तो इसका अन्य नाम है दोस्तों बैत्रावती। तो यह आपकी थी कौन सी नदी, बेतवा नदी। निकली कहाँ से, रायसेन के कुमरा गांव से निकली और फिर यहाँ पहुंची विदिशा। विदिशा में सम्राट अशोक सागर परियोजना बनी हुई है। यहाँ से एक नहर निकलती जिसे जानते हैं हलाली नदी। फिर यहाँ से हलाली नदी पर ही बना हुआ है सम्राट अशोक सागर परियोजना। फिर यह भोपाल पहुंची। भोपाल और विदिशा को जल की आपूर्ति कौन कराती है, तो हलाली नहर निकली हुई है, लिख लीजिएगा हलाली नहर, इसे जानते हैं हम लोग हलाली नहर के नाम से। फिर आपकी ये पहुंचती है भोपाल में। भोपाल के बाद शिवपुरी के बाद अपना यूपी में, जो यूपी पहुंच जाती है। यूपी में 2 जिले में बहती है, ललितपुर और बेतवा, ललितपुर और झांसी के बाद फिर मध्य प्रदेश जाती है। फिर मध्य प्रदेश के बाद टर्न होकर के कहाँ चली जाती है, यूपी चली जाती है। तो हम लोग लिख
यहाँ पे एक ऐसा बना लीजिएगा मध्य प्रदेश के बाद फिर कहाँ चली जाती है, यूपी में। केवल एक जिले के लिए जाती है कि हम भी नहीं, हम जाएंगे अपने जिले, पुनः जाएंगे अपने गांव, तो अपने गांव चली जाती है, अपने शहर चली जाती है, कौन सी नदी, बेतवा नदी। फिर शहर में जाके उसे भगा देती कि जाओ, तो ऐसे याद करेगा। फिर चली जाती है कहाँ पे, यूपी में, और हमीरपुर के निकट जाकर मिल जाती है जाके यमुना नदी तंत्र में। यमुना नदी तंत्र में कौन सी नदी मिल जाती है, बेतवा नदी। फिर आगे हम लोग जानेंगे सोन नदी। सोन नदी की क्या विशेषताएं होती हैं, कितने किलोमीटर फ्लो होती है, सोन नदी पढ़ेंगे। सोन नदी पढ़ेंगे अब। डालिएगा सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी एक पहाड़ी है, सबसे पहले जानते हैं निकलती कहाँ से है। तो आप लोगों को इतना तो पता ही चल गया होगा दोस्तों भाइयों मेरे कि निकलती कहाँ से, तो किस श्रेणी से निकलती है। तो आपको पता है ये कौन सी श्रेणी में बना रहा हूँ, किस श्रेणी की बात कर रहा हूँ, तो मैकाल श्रेणी। किस श्रेणी की बात कर रहा हूँ, तो मैं मैकाल श्रेणी की बात कर रहा हूँ। मैकाल श्रेणी कौन कौन सी थी, तो याद करो, सतपुड़ा की राजपीपला, ग्वालीगढ़, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, और कौन सी, तो मैकाल। तो इस पे क्या बसा हुआ है, तो बसा हुआ है आपका अमरकंटक। कुछ याद आया, पीछे वाला हम लोगों ने पीछे वाला पढ़ा, अमरकंटक बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है, अमरकंटक। ये अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी। तो बताया था कि इसकी ट्रिक है सोनम अमर है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखिएगा इसकी ट्रिक, सोनम अमर है। यानी सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी। सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी निकलती कहाँ से, अमर से, यानी अमरकंटक से। तो अमरकंटक कहाँ है, एमपी में। और किस जिले में है, तो आपको पता है किस जिले में है, तो ये आपकी अनूपपुर जिले में पड़ती है। किस जिले में, तो लिख लीजिएगा अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिला। अब यहाँ से हमारी नदी निकली, तो निकलने दो नदी को। इसे सबसे पहले निकलने के क्रम में ये नदी जाती है उमरिया में। कौन सा जिला मिलता है इसे, उमरिया मिलता है। एक जिला मिलता है, उस जिले को कहते हैं उमरिया के नाम से। उमरिया के बाद और आगे जाती है, जब और आगे जाती है तो फिर एक जिला मिलता है शहडोल, जिसे हम लोग जानते हैं। एक जिला मिलता है शहडोल। अब शहडोल में यहाँ क्या काम करती है, तो हम लोग शहडोल के काम लिखेंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एक परियोजना बनी हुई है कि वो देवलोन तहसील में, शहडोल की एक तहसील है देवलोन तहसील, देवलोन तहसील में, देवलोन तहसील में एक परियोजना बनी हुई है। उस परियोजना को हम लोग जानते हैं बाण सागर परियोजना के नाम से। इस परियोजना के नाम से जानते हैं, तो बाण सागर परियोजना के नाम से जानते हैं, बाण सागर परियोजना के नाम से जानती है। फिर ये कहाँ जाती है, फिर ये पास जाती है आपकी सीधी मिलता है, सीधी। फिर एक जिला मिलता है इसे, उस जिले को कहते हैं सीधी। सीधी के बाद फिर एक जिला मिलता है सिंगरौली, सीधी, सिंगरौली। आप कुछ याद आया, सिंगरौली के बाद आपकी कहाँ चली जाती है, फिर यूपी में जाती है। सिंगरौली के बाद आपको, सिंगरौली के बाद यूपी, फिर आपको यहाँ से यूपी, सॉरी इस जगह से यूपी, यूपी के बाद आपका बिहार में जाकर कौन सी नदी में, गंगा नदी में मिल जाती है जाके, ऊपर में जाके गंगा नदी में मिल जाती है जाके। अब इसकी नदी क्या है, अब इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई 780 किलोमीटर होती है। 780 किलोमीटर होने के साथ साथ इसके अन्य नाम क्या है, तो इसके अन्य नाम एक सोनभद्र है, एक सोनभद्र के नाम से जानते हैं, और इसे स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं। स्वर्ण रेखा किस नदी को कहते हैं, तो सोन नदी को स्वर्ण रेखा कहते हैं। याद करना है कि सोना, सोन नदी को सोना, अब स्वर्ण मतलब सोना, तीनों सोना से गोल्ड यानी सोना बोले तो
गोल्ड से रिलेटेड है, ऐसे आपको ये याद करनी। गोल्ड से रिलेटेड कौन सी है, तो याद से हम लोगों की क्या हुई कि हम लोगों की नदी तंत्र कंप्लीट हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियां। मिट्टियों में सबसे पहले जानेंगे कौन सी नदी, मिट्टियां कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं। तो इसमें इसी क्रम में आज से हमारा नदी तंत्र कंप्लीट हुआ। अब जब नदी तंत्र कंप्लीट हुआ तो हम लोग पढ़ेंगे, जब नदी तंत्र कंप्लीट हुआ तो फिर अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे, उस जानेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियों के नाम से। जब प्रदेश की मिट्टियां पढ़ेंगे तो फिर आपसे क्या करेंगे, अब एक चैप्टर नदी तंत्र कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन चाहिए वीडियो के जैसे हम लोग अपलोड करते हैं तो आप लोगों को ये छोटे छोटे काम करने होंगे। अब आप काम करेंगे क्योंकि आप लोग मेरी हेल्प करिए और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो आप लोग बस मेरे साथ ईमानदारी से काम करिए, मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। और जितनी सी ज्यादा मुझे सोर्सेस मिलेंगे एमटी के लिए, चाहे वो मैथ के मामले में हो या फिर चाहे साइंस के मामले में हो या जीके या जीएस के मामले में हो या पॉलिटी के मामले में हो, तो मैं जितने से ज्यादा मुझे सोर्सेज मिलेंगे मैं भी प्योर पॉलिटी की वीडियो डालूंगा। तो पॉलिटी में जितने से ज्यादा सोर्सेज, जितने से ज्यादा क्वेश्चन होंगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन बस ये रहेगा कि मैं क्वेश्चन करा नहीं पाऊंगा यहाँ पे। अब ये नहीं कर पाऊंगा कि बाढ़ सागर परियोजनाएं जो हमने उकाई परियोजना, काकराबार परियोजना मैं पूछ सकता हूँ, ये नहीं करूंगा कि एक बार क्या करूँ इनको सुनूं। तो मुझे बस 2 क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। मैं पूछूंगा कि काकराबार परियोजना और उकाई बार परियोजना कहाँ किस नदी पर बनी हुई है, काकराबार परियोजना, उकाई परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो छोटे छोटे से बस क्वेश्चन आपको बताइएगा। तो आपका अक्सर काकराबार उकाई परियोजना कहाँ बनी हुई है तो बस बता दीजिएगा, ताप्ती नदी पर बनी हुई है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बस छोटे छोटे क्वेश्चन का आप लोग करते रहिएगा और मैं आशा करता हूँ आप लोग अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सफलता आपके अवश्य चरण छूमेगी। तो बस ये याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिट्टियों के साथ। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू।